नमस्कार। आज मेरे पढ़ाने का विषय है सर्वनाम। बेटे, सर्वनाम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, क्योंकि जब तक हमें संज्ञा के बारे पता नहीं होगा तो हम सर्वनाम याद नहीं कर सकते। संज्ञा है क्या? हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या है? संज्ञा है। जैसे ये बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, मेज है, कुर्सी है, या आपके जितने भी जिनको आप जानते हो उनके नाम है, जितने भी स्थान है, शहरों के नाम है, वो सारे क्या है? संज्ञा है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ कि राम बाजार जाता है, राम बाजार से पतंग लेकर आता है, राम बाजार से वापिस आता है, राम बाजार से आकर पतंग रखता है घर में। मतलब बार बार हम क्या लगा रहे हैं? राम राम राम। बार बार राम राम ना कहकर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वह मतलब राम बाजार गया, वहां से वह पतंग लाया। ठीक है, यानी सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उन्हें, उनको आदि। अब सर्वनाम के भेद कितने? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। अब हम ये सारे जो भी भेद है इनको उदाहरण सहित करेंगे। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के आगे 3 भेद है, उपभेद। सबसे पहला क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम कौन होता है? मैं। मतलब इसमें 3 वाचक होते हैं, मतलब वक्ता, श्रोता, अन्य। अब वक्ता कौन है? वक्ता मैं हूँ जो बात कर रहा हूँ। श्रोता कौन है? आप लोग हो जो आप लोग सुन रहे हो। और हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? अन्य। मतलब 3 वक्ता, उत्तम यानी मैं जो बात कर रहा हूं, मध्यम आप यानी तुम, और अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं, तुम और वो। यानी उत्तम में हम क्या लगाएंगे? मैं, मध्यम में तुम सब, तुम लोग, और अन्य में वो, उन्हें, उनको। ये शब्द लगते हैं। तो वो जब हम ये शब्द लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटे वर्ड से ही हमें पता चल रहा है निश्चय, मतलब हमें किसी चीज का निश्चय हो कि ये पक्का है ही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है दूर की वस्तु और पास की वस्तु के बारे में हमें निश्चय होना। मतलब हम कहें दूर की वस्तु, वो विद्यालय मेरा है, यह कार मेरी है। मतलब हमें निश्चय है कि दूर और नजदीक पड़ी हुई जो भी वस्तु है वो क्या है? मेरी है। तो वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या है? जब हमें कोई निश्चित ना हो, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का हमें निश्चय ना हो कि है क्या, हम कंफ्यूज रह रहे हो कि है क्या। मतलब जैसे दाल में कुछ काला है, दूध में कुछ है क्या है हमें नहीं पता। जब हमें पता नहीं है कि कुछ क्या है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का एक वाक्य के साथ दूसरे का संबंध होना। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से अधूरा लगे। जब एक वाक्य हम लिख दें उसके बिना वो अधूरा लगे। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसे जैसी और वैसी वो क्या है? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम आधा लिख दें जैसा करोगे तो ये क्या है? आधा वाक्य। जब तक हम नहीं लिखेंगे कि वैसा भरोगे तब तक हमारा वाक्य अधूरा रहेगा। जैसी करनी वैसी करनी, जितना खाओगे उतना पचाओगे। मतलब ये क्या हो गया? संबंधवाचक। आगे है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से ही हमें पता चल रहा है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से हमें प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब जैसे ये मोबाइल किसका है, तुम किधर जा रहे हो,
प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। बेटे निज का मतलब क्या है, निज मतलब स्वयं, निज का अर्थ है स्वयं। जब हम स्वयं के लिए, अपने आप के लिए कोई शब्द प्रयोग करते हैं, वो है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, उत्तम पुरुष है, ठीक है। और ये मध्यम पुरुष क्या कह रहा है कि हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। और अन्य पुरुष कह रहा है वो अपना काम स्वयं कर लेंगे, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना काम स्वतः कर लूंगा, मैं आपके घर स्वयं आ जाऊंगा। तो ये स्वतः, खुद, स्वयं, ये सारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से बेटे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसके साथ ही आज का सर्वनाम का विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।